ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट के बारे में 2024-25 के बारे में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, वैकेंसी की जो डिपार्टमेंट है वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। ठीक है, मतलब कि फूड डिपार्टमेंट होता है ये। ठीक है। इसका जो भी खाद्य पदार्थ जो भी होता है उसके अंदर सारी चीजें इसी डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, एफसीआई के अंडर में। ठीक है। और एक और बात, इसके अंदर जो जॉब जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर दी गई है। कैटेगरी लिखी है ना जॉब की, ये जो है जॉब की अभी कैटेगरी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। इसके बाद 3 कैटेगरी के अंदर आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसके अंदर आप क्लास 10th वाले, 12th वाले और ग्रेजुएशन वाले सभी बंदे इसमें भर सकते हैं। ठीक है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। और पोस्ट देखो, मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट जो है इसके अंदर किस लेवल की है। ठीक है, सारी पोस्ट डिस्कस कर देता हूँ। एक तो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की है, फिर फूड असिस्टेंट की है, और कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है, और फूड इंस्पेक्टर की भी है, क्लर्क की भी है, आपके हेल्पर की भी है, पियोन की भी है, और वॉचमैन की भी है। ठीक है। और अगर देखा जाए ओवरऑल वैकेंसी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितनी है, 16,300। काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है। तो इसके बारे में और भी, इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ये सब जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठीक है। और इसके अंदर जो अप्लाई जो मोड होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, मतलब कि आपको ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। सारी चीज जो भी करनी है आपको ऑनलाइन ही करनी है। ठीक है, मतलब फॉर्म फिलअप जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप सभी अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि केवल पर्टिकुलर मेल के लिए हो या फिर पर्टिकुलर फीमेल के लिए हो। ठीक है। तो काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी इसके डिटेल के अंदर अब और मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर सैलरी क्या होगी, इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आने वाला है, ठीक है, इसका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए वीडियो के अंदर आगे बने रहिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ पूरा कंप्लीट। देखिए, जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में बताता हूँ, इसके अंदर सैलरी क्या है ना, और आपकी कितनी एज लिमिट है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइज। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसके अंदर आपकी सैलरी के अंदर। तो इसकी जो एफसी की जो सैलरी है वो है 28,000 से लेकर आपके 69,000 तक। मतलब काफी ज्यादा अच्छी सैलरी है, बहुत ही ज्यादा एक अच्छी सैलरी है इसके अंदर। ठीक है, पोस्ट वाइज है इसके अंदर सैलरी जो भी है, पोस्ट वाइज है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी 3 कैटेगरीज के अंदर, है ना, 3 कैटेगरीज के अंदर आपकी डिसाइड हुई है ना, पोस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी भी है ना। तो लेकिन जो स्टार्टिंग जो मिनिमम सैलरी रहेगी वो आपकी 28,000 रहेगी पर मंथ। ठीक है। और ये 69,100 रुपीज आपकी भी पर मंथ रहेगी, ये। और जो ग्रेजुएट पर्सन है उनके लिए रहेगी। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर जो मिनिमम जो एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट है वो 18 साल है। ठीक है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपका 40 इयर्स। और ये तो आपको पता ही है कि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है। और जो ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी वालों के लिए है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। दूसरी बात, अब इसके अंदर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा, क्या होगा। इसके अंदर सबसे पहले आपका आपका होगा रिटर्न एग्जाम। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा कोई प्री मेंस ज्यादा नहीं होते, बस केवल एक ही एग्जाम होता है। वो होगा आपका क्या, रिटर्न एग्जाम आपका हो जाएगा। देन उसके बाद में फिर आपका जो होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी। ठीक है, बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। देन आपकी जो जॉब है वो सिक्योर और सेफ आपकी हो जाएगी, आपकी जॉब आराम से आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे कि देखिए, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दिया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इम्पोर्टेंट डिटेल्स के बारे में और बात कर लेते हैं हम। ठीक है। तो इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर कौन भर सकता है। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th 12th एंड ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। और हाँ, इसमें ध्यान रखना, ग्रेजुएशन की भी जो बात कर लेता हूँ मैं, जो ग्रेजुएट है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी ग्रेजुएशन हो, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट से ही हो आप, या फिर कॉमर्स डिपार्टमेंट से हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट से, बस होना क्या चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। चाहे आप बीए पास हो, ठीक है, चाहे आप बीटेक हो, ठीक है, डजेंट मैटर, आपको बस ग्रेजुएट होना है। ठीक है, उनके लिए वैकेंसी है ये, ग्रेजुएट के लिए। और 12th वालों के लिए भी अच्छा मौका है, और 10th वालों के लिए भी एक अच्छा मौका है। तो प्लीज इसको जाने ना दें।
जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है, और सबसे पहले पता चल जाएगा आपको। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, वो आपके लगने वाले हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड चाहिए, एक एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कि आप 10th पास हो तो 10th का, 12th पास हो तो 12th का, और आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट की मार्कशीट। ठीक है। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि कैटेगरी आपको पता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कास्ट सर्टिफिकेट काफी ज्यादा जरूरी है। और आपके एक एज प्रूफ, ठीक है, जो कि आपका आधार कार्ड से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्लास 10th की जो मार्कशीट होती है, उससे पता चल जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, DOB। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की वाली पूरी डिटेल आपको उनसे मिल जाती है। अब इसके अंदर अप्लाई आपको कैसे करना है? ठीक है, आपको जो इसमें अप्लाई करना है वो है ऑनलाइन। ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके इसी मंथ में, मतलब कि नवंबर में, नवंबर 2024 के अंदर, लास्ट के अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसी काफी ज्यादा अच्छी है, और ये सारी चीजें पे एकदम रिसर्च करके बता रहा हूँ। वैकेंसी आने वाली है, और इसके अंदर इतनी वैकेंसी जो है 16,300 ये आउट टू भी हो चुकी हैं। ठीक है। RB ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में। ठीक है। जिसका काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं काफी ज्यादा स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हाल ही में ही RTI का, ठीक है, RTI का रिप्लाई आया है। ठीक है। और जिन्होंने उसके अंदर जो आपको बताई है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, वो सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। और आपका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, जो नोटिफिकेशन जो आपका आने वाला है, नोटिफिकेशन वो आपका 20 नवंबर को आने वाला है, 2024 में। ठीक है, तो काफी ज्यादा बड़ी वैकेंसी है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको सारी डिटेल और सारी चीजें आपको इसमें पता चल जाएगी। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो RRB है होती है, है ना, RRB की तरफ से अभी ग्रुप डी के अंदर वैकेंसी आने वाली है काफी ज्यादा। ठीक है। आपको बताता हूँ पोस्ट इसमें क्या रहेगी। पोस्ट इसमें रहेगी ग्रुप डी। ओके। इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी, जो भी RTI का जो रिप्लाई आया है, उस रिप्लाई के अंदर इन्होंने बताया कि 90,000 करीबन सीट्स अभी खाली हैं। ठीक है, मतलब इतनी सारी सीट अभी बाकी है, तो मतलब एक अच्छा चांस है आपके पास एक नई सरकारी नौकरी लेने का। ठीक है। आपको पता है जो एप्लीकेशन मोड है, मतलब कि ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन मोड, मतलब कि आपको जो अप्लाई करना है वो कैसे करना है, ऑनलाइन करना है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप इसका होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे करना है, वो भी हम बता देंगे। साथ में मैंने आपको बता दिया है कब नवंबर में होगी, और ये भी डेट बता देता हूँ आपको। RTI रिप्लाई के अंदर डेट आ गई है 20 नवंबर। 20 नवंबर को आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा RRB ग्रुप डी का। और इसके अंदर कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, और एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके अंदर 10th चाहिए, 10th पास एंड ITI। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर दो चीज है। एक तो होनी चाहिए 10th पास, 10th प्लस ITI। ठीक है, 10th प्लस ITI, या फिर आप हो केवल 10th पास। ठीक है, इन दो चीजों के लिए वैकेंसी है, 10th पास प्लस 10 प्लस ITI। ठीक है, तो ये जो लोग हैं, ये आराम से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब इसमें बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। अब देखो, इसमें एज लिमिट जो है कितनी देर की है, 18 से, मिनिमम जो एज है वो 18 है। ठीक है, और इसके मैक्सिमम जो एज दे रखा है वो 33 दे रखी है। ठीक है। इस बार एक चीज और है इसके अंदर, कि इसके अंदर जो एज लिमिट जो है ना, वो आपको पता है कि इसके अंदर कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग हो जाती है। अगर कोई SC ST का कैंडिडेट है, ठीक है, SC ST का कैंडिडेट है, उसको जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो 5 इयर्स का मिलने वाला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जो जो OBC का है, उसको मिलने वाला है 3 इयर्स का। ठीक है। तो ये जो चीज आपको मिलने वाली है, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, मतलब कि आप अपने कैलकुलेट कर लें, अगर आप OBC से हो, तो आप अपने एज में +3 ईयर और ऐड कर लीजिए। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, +5 ईयर और उसमें ऐड कर लीजिए। चलिए, अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। पहले तो CBT टेस्ट होता है। ठीक है, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपकी रनिंग होती है, कुछ भारी भरकम सामान, मतलब कि कुछ वेट होता है 25 से 35 किलो।
इसको लटका कर आपको रनिंग भी करनी होती है, ये इसका फिजिकल होता है। देन इसके बाद में जो लास्ट होता है वो होता है आपका मेडिकल। ठीक है, जब आप मेडिकल में पास हो जाते हो, पूरा फिटनेस हेल्दी हो, तो इसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती, फिर आप सिलेक्शन आपका हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर और हम पूरी डिटेल में बात कर लें तो मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। देखिए, ठीक है, अब मैं इसको और डिटेल में बता देता हूँ आपको, जैसे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी, है ना, सारी चीजें मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th और हैव ए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। एनएससी का अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा, एनएससी या फिर आपके आईटीआई। ठीक है, आपके आईटीआई चल जाएगा इसमें। ओके गाइस, एज लिमिट का मैंने आपको पहले से ही बता दिया प्रोसेस कि आपके 18 से 33 साल है ना। और एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा एज पर द रिजर्वेशन, एज पर द गवर्नमेंट रूल। जो गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो एज रिलैक्सेशन होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकते हैं? ओनली इंडियंस। ठीक है, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए क्योंकि इंडियन रेलवे का है ये वैकेंसी। ठीक है, दूसरी बात, इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस है वो क्या लगने वाली है ना। तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपके जनरल ओबीसी की लगने वाली है 500। ठीक है, और आपके जो एस सी एस टी कैटेगरी है उनकी लगने वाली है 250, और जो कि कैसे होंगे? रिफंडेबल होंगे। ठीक है, रिफंडेबल है ये फीस। तो आप यहाँ से अपना क्या कर सकते हो, अगर आप एग्जाम के अगर फर्स्ट एग्जाम में अगर आप बैठ गए तो अब अपनी फीस जो है आपकी वो क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। सो गाइस, आपको बताता देता हूँ कि इसका जो सीबीटी टेस्ट होगा उसके अंदर क्या प्रोसेस होगा, है ना। आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। सब्जेक्ट होगा आपका मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि मैथ्स आपके रीजनिंग हो गई, और जनरल साइंस, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स ये होंगे। ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे बात बता दूं, आपका होगा देखो मैथ्स का पेपर, ठीक है, और एक रीजनिंग, और सेकंड थर्ड चीज जो हो जाएगी आपकी होगी जीके। अब जीके के अंदर पता है आपको सारी चीज आ जाएंगी, आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक तो आ गई आपकी इंडिया जीके, ठीक है, इंडिया जीके प्लस आपके करंट अफेयर के कुछ, करंट अफेयर इसमें काफी ज्यादा कम रहता है। ठीक है, प्लस आपके इसके अंदर वर्ल्ड जीके। ठीक है, आपकी जीके के अंदर इसके अंदर आपकी बायो भी आती है ना, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स भी आएगी, है ना, और केमिस्ट्री भी आएगी, और आपकी ज्योग्राफी भी आएगी। ठीक है, तो सारी चीजें इसमें जीके के अंदर काफी ज्यादा पार्ट है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इसके अंदर रेलवे का भी जीके आता है ना, कि रेलवे का उद्घाटन कब हुआ, रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी थी, सबसे किसने इसकी स्थापना करी, सारी चीजें रेलवे के बारे में। ये वाला जो रेलवे जोन है इसके अंदर कितने जोन है, ठीक है, रेलवे के टोटल अंदर कितने जोन है, सारी चीजें रेलवे के भी कुछ क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, तो ये केवल पेपर आपके 3 सब्जेक्ट्स का होगा, और 3 में से जो जीके है मैंने आपको बता दिया, इंडिया जीके प्लस आपकी जो जनरल करंट अफेयर है वो भी आता है, और आपका मैथ, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ज्योग्राफी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं बुक क्या आपको सजेस्ट कर दूंगा, अगर जिसको भी चाहिए बुक तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा। काफी ज्यादा अच्छी बुक है, पूरा का पूरा आपका जीके जो है उसके अंदर कवर हो जाएगा एक ही बुक के अंदर। ठीक है, और वही क्वेश्चन है जो रेलवे में आ रखे हैं कई बार, है ना। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में, पीईटी। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है देखो, मैन है ना, मैन और फीमेल के लिए अलग अलग है। जो मेल है, मेल के लिए क्या होगा, उसको लिफ्ट एंड कैरी करना पड़ेगा 35 केजी। देखो मैंने आपसे पहले कहा था 35 केजी, 100 मीटर्स की रनिंग करनी होगी कितने समय में? 2 मिनट के अंदर। ठीक है, 2 मिनट के अंदर करना होगा। और दूसरी है 1000 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि 1 किलोमीटर हो गया, आपको दौड़ करनी पड़ेगा 4 मिनट एंड 15 सेकंड के अंदर। ठीक है, आपको फिजिकल मैंने आपको पूरा अच्छे से एकदम बता दिया है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। मैं आपको एक बार फिर से बराबरी बता देता हूँ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो देखो, आपको क्या करना है भैया, आपको देखो 3 टाइप के फिजिकल होंगे। फर्स्ट आपको मैं बताता हूँ, फर्स्ट जो है आपको क्या करना, 35 केजी का वेट जो है वो टांगना है, उसको कितने मीटर? 100 मीटर आपको चलना है। ठीक है,
जो दूसरा है, दूसरे के अंदर आपको करना है, आपको 1 किलोमीटर की रनिंग है आपकी, और जिसको पास करना है आपको 4 मिनट 15 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, ये आपका इसके अंदर फिजिकल क्राइटेरिया है। आपको पूरी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, और एक है, ये जो है ना, ये 35 kg की 100 मीटर दोनों, लेकिन इसके अंदर जो टाइम दे रखा है वो आपका 2 मिनट है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर आपको 35 kg का बैग पीछे लटका कर रनिंग करनी होगी 100 मीटर, और इसको कवर करने के लिए आपको दिए जाएंगे 2 मिनट्स। अगर इसके अंदर क्वालिफाई हो गए, 2 मिनट के अंदर आपने कर लिया, तो आप पास हो, अदरवाइज आप फिर फेल हो जाओगे। चलिए, ये तो है मेल कैंडिडेट की बात कर ली। अब फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या करना है? उनको क्या करना है? लिफ्ट और कैरी करना है कितना? 20 kg। उनको क्या करना है भैया? 20 kg, सॉरी, उनको करना है 20 kg वेट। 100 मीटर की दौड़ है, और उनका शाम जो समय दे रखा है उसको 2 मिनट, सॉरी सेकंड तो कैसे हो सकता है, ठीक है, तो 2 मिनट का उसको समय दिया गया है। और 100 मीटर जो रेस है, इसकी जो सेकंड पार्ट है 100, मतलब कि सॉरी 1000 है ना, तो आप 1 किलोमीटर मान लिए, 1 किलोमीटर को इसको कवर करना है 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट एंड 40 सेकेंड्स के अंदर। ओके गाइस, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने आपको पूरी चीज यहाँ पे क्लियर बताई, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आपको पता है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, है ना, जो कि आपकी सीबीटी और पीटी, जो भी आपकी परफॉर्मेंस की होगी। उसके बाद में बच्चों आपको देना पड़ेगा लास्ट, ये तो होगा फिजिकल। फिजिकल के बाद में भाई मेडिकल भी होता है, इस बात ध्यान रखना, है ना। तो इसके अंदर मेडिकल भी होता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको चेक किया जाएगा कि आपकी मेडिकली फिटनेस हो कि नहीं हो, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। देन इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सैलरी के बारे में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के आपके बारे में, कैसे क्या करना है आपको, सारी चीजें हम वीडियो के अंदर कंप्लीट बताते हैं। और प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, और पूरी फुल डिटेल के साथ में मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो है वो आपकी 18,000 पर मंथ है। ठीक है, इनिशियल पे जो आपको होगा आपका, वो 18,000 पर मंथ रहेगा। और आपकी जो इन हैंड जो सैलरी आएगी वो आएगी 22,500 से लेकर 25,380 रुपए तक। ठीक है, ये आपके पर मंथ रहेगी। और वेरियस अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आपको हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, अलाउंसेस अदर भी, जो भी अलाउंसेस है वो भी सारी चीज आपको इसमें मिलेंगी। मतलब सैलरी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब देखो, रजिस्ट्रेशन जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका आरआरबी की वेबसाइट से हो जाएगा। ठीक है, जो बंदा जिस जोन से भरना चाहता है उसकी जोन पर जाकर वो अपना आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और फॉर्म जो आएगा वो आपको आएगा अगर 20 नवंबर को 2024, इसी महीने में 20 तारीख को आने वाला है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब कि आयकर विभाग। ठीक है, तो काफी ज्यादा एक अच्छी जॉब प्रोफाइल रहती है इसकी, और काफी ज्यादा एक बेस्ट जॉब मानी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है बच्चों, कि इसके अंदर है ना, आप वेरियस पोस्ट निकाली गई हैं, है ना। वेरियस पोस्ट मतलब कि आप क्लास 10 वाले, क्लास 12 वाले, और ग्रेजुएट, ठीक है, आप ग्रेजुएट हो, इन तीनों कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब इनको फॉर्म फिलअप के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, साथ में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है ना। दूसरी चीज मैं इसमें बताऊंगा आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है, और इसका जो है ना, इसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट अप्लाई ऑनलाइन आपको कब से करना है, तो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को मिस मत करना बीच बीच में, अदरवाइज आपसे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह से जो भी अपडेट्स है, जो भी सरकारी वैकेंसी जो भी निकलती हैं, सबसे पहले आपके पास मिल जाएगी। इसलिए ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, देखो, ये जो वैकेंसी है, जो डिपार्टमेंट है, वो जो निकल के आ रहा है वो है सीबीडीटी। ठीक है, अब आपको कई बच्चों को पता नहीं होगा कि सीबीडीटी कौन सा डिपार्टमेंट होता है ना। तो सीबीडीटी जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब कि जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर की जो भी वैकेंसी आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी वैकेंसी आती है, वो सारी की सारी किसके द्वारा आती है? सीबीडीटी के द्वारा। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट
टैक्स। चलिए, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो इसके अंदर जो पोस्ट नेम जो है, इसके अंदर जो पोस्ट है वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ग्रुप बी की है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट होगी, और ग्रुप बी है ना, ग्रुप बी इसका है। और ये जो वैकेंसी है आपको पता ही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। चलिए, अब इसके अंदर जो आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी वो क्या वेरियस है, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा डिसाइड नहीं है कि केवल ग्रेजुएट ही फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आप, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप टेंथ वाले, ठीक है, ट्वेल्थ और ग्रेजुएट, ठीक है, टेंथ ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया जाए तो इसकी जो काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है, 15,977 वैकेंसी है। और आपको पता है ये लास्ट मंथ है, और लास्ट मंथ जो है ईयर का, ठीक है, लास्ट मंथ है ईयर का, ठीक है। मतलब कि ये मान के चलो जो भी सारी वैकेंसियां हो चुकी वो आपके नवंबर में ही आ जाएंगी, है ना। और दिसंबर को तो आप ऐसे छोड़ के चलिए, है ना। नवंबर के अंदर आपकी जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी हैं सारी की सारी अभी रिलीज हो जाएंगी, ताकि आप आराम से नेक्स्ट ईयर के लिए अपना एग्जाम देकर अपनी जॉब हासिल कर सको। तो देखो, इसके अंदर जो आपको पता है, एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर है ना अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ऑल इंडिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये केवल स्टेट वाइज जॉब हो, इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से, ठीक है। आप कहीं भी रहते हो, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके अंदर मैं आपको सैलरी को बता देता हूँ। इसके अंदर जो सैलरी होने वाली स्टूडेंट्स, वो होने वाली है 45,000 से लेकर 75,000, और काफी ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट है। आपको पता है इनकम टैक्स के बारे में, है ना। और एक रुतबा होता है, एक अच्छी, मतलब एक इनकम टैक्स के पूरे टैक्स के बारे में इनको पूरा ब्यूरो, इनका पूरा डेटा इनके पास रहता है टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बारे में ही इनकी जॉब प्रोफाइल रहती है, और उससे से ही इनको मतलब जाना पहचाना जाता है, और काफी ज्यादा एक अच्छी जॉब है ये, रेपुटेड जॉब होती है। एक असली सरकारी जॉब बोले तो वो यही होती है, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं, देखिए, मैंने आपको सैलरी बता दी है, अब आगे बता देता हूँ मैं आपको। देखो, इसके अंदर जो मैक्सिमम और जो मिनिमम एज है, एज क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर। तो जो इसके अंदर मिनिमम जो एज है ना वो है 18 साल, ठीक है, 18 ईयर ओल्ड आपकी होनी चाहिए मिनिमम। और इसके अंदर जो मैक्सिमम है वो है, क्या है, 40 ईयर्स, ठीक है। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओबीसी का जो क्वेटा है एज रिलैक्सेशन का, वो आपको 3 ईयर्स का मिलेगा। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं इनको मिलने वाला है 5 ईयर्स का, ठीक है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 10 ईयर्स का मिलता है। यू नो वेरी वेल। तो ये भी चीज भी आपको क्लियर होगी कि भाई एज की, मैंने आपको बता दिया कि एज से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बात करता हूँ मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिसके अंदर सबसे बच्चे सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि भाई हम अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव पास 12th, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। मतलब कि आपका 12th पास होना चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें जब वेरियस पोस्ट है तो इसके अंदर 10th पास वाले भी भर सकते हैं, लेकिन उसकी वैकेंसी जो है कम होगी एज कम्पेयर टू जो 12th और ग्रेजुएट वालों के लिए होगी। चलिए, नेक्स्ट बता देता हूँ मैं आपको, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस है जो है, इसके अंदर होगा रिटर्न एग्जाम आपका, है ना। एक तो होगा प्री एग्जाम, उसके बाद में मेंस एग्जाम होगा, देन आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो कि इंटरव्यू पहले होता था, और सबसे गुड न्यूज ये है कि इस बार इंटरव्यू नहीं है ना। तो इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है आपको, केवल प्री और मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डीबी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी था। तो ये सारी चीज मैं बता दी, इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। अब देखो, इसके अंदर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी आपको जो चाहिए, वो है आपका, देखो, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, सिग्नेचर, आधार कार्ड इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। और ये, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये तीन जो हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वोटर आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ड्राइविंग लाइसेंस की पड़ेगी, ना ही राशन कार्ड की पड़ेगी, अगर आपके पास आधार कार्ड है, और जनरली सभी के पास है अभी, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है।
चलिए, फिर आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको रेडी कर लेने हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए अभी। ठीक है, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, एज प्रूफ। ठीक है, एज प्रूफ कहाँ से दोगे, 10th की मार्कशीट से एज प्रूफ हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और वैकेंसी काफी ज्यादा अच्छी है। और बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, अब देखो, इसके अंदर जो है फॉर्म फिलअप जो होगा वो कब से होने वाला है, और आप कब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, जो भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, ये क्या है, एक ऑनलाइन वैकेंसी है। ठीक है, और ऑनलाइन आपका आएगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, प्री मेंस आपका एग्जाम, ये सब सारी चीज वही है। ठीक है, देखिए, हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। आपको जो जो वैकेंसी है वो स्टार्ट कब से होने वाली है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन। देखिए, तो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन अपडेटेड सून, मतलब कि ये मान के चलो कि बस मैंने आपको पहले बता दिया ही है ना, इसकी वैकेंसी वाली नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जैसे मिलेगी तो मैं आपको वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, और क्या क्या चीजें इसके अंदर, चीजों को आपको ध्यान रखना है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ, बता देता हूँ हर बार, हर वीडियो के अंदर कि आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसको सबसे ज्यादा फायदा ये है कि इसमें क्लास 10th वाले, ठीक है, 10th 12th एंड ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट, ये इस कैटेगरी के स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब 10th वाले भी, 12th वाले भी, और ग्रेजुएट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और इसके क्या फीस रहेगी, आपको कहाँ कैसे कौन से लिंक पर जाना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये भी देख लो, ये मैं आपको डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ इनका। ठीक है, और ये देखो, नोटिस जो है रिलीज हुआ था 5 नवंबर को, है ना। तो इसकी जो लास्ट डेट है मैं आपको बताता हूँ, इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 नवंबर। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है 13 नवंबर है। तो काफी अच्छा चांस है आपके लिए। आई होप आप सबको इस चीज के लिए अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका मैं पूरा समझा देता हूँ आपको कि इसके अंदर टोटल क्या है, क्या क्या प्रोसेस है इसके अंदर, है ना। तो देखिए, ये जो है वैकेंसी, ये है वन विभाग से लेकर, ठीक है, मतलब कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, जो कि रिलीज करता है, जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE, है ना। ये विभाग है जो इस वैकेंसी को रिलीज करता है, किसकी, आ, वन विभाग। ठीक है, ठीक है, मतलब कि आपको पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये रिक्रूटमेंट है ना। अब देखो, इसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर जो पोस्ट है वो मल्टीपल पोस्टेज है। मतलब कि देखो, LDC की है, मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, और MTS की भी है, जो कि है मल्टीटास्किंग स्टाफ, और टेक्निकल वाले भी हैं इसके अंदर, और टेक्नीशियन भी है। ठीक है, तो ये वेरियस पोस्ट है इसके अंदर, है ना। आपको पता है कितनी पोस्ट है, एक दो तीन चार टाइप की इसमें टोटल पोस्ट है। और इसकी जो, इसको जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि भाई 10th वाले, 12th वाले, और आप जो ग्रेजुएट कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएट वाले भी इसको फिल कर सकते हैं, है ना। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी मल्टीपल है ये तो आपको बताइए। और इसको जो अप्लाई आपको कैसे करना है, वो ऑनलाइन करना है। ठीक है, आपका जो अप्लाई है, वो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसकी जो लास्ट डेट है, मैं अभी आपको जैसे बताया कि 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है ना। और मैं अभी आगे वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा डिटेल के अंदर कि आपको कैसे फिल करना है फॉर्म को, कहाँ पर कौन सा लिंक मिलेगा, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखना, अदरवाइज आप कुछ चीज मिस कर जाओगे और फिर आप फॉर्म फिल गलत कर दोगे, या फिर आपको फॉर्म मिलेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो पूरा वीडियो को फुल एंड तक जरूर देखना। और इसके अंदर ऑल इंडिया लेवल की जो वैकेंसी है, इसके अंदर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों आराम से फिल कर सकते हैं। एक और बात मैं इसके अंदर आपको बता दूं कि इसका जो अप्लाई जो है ऑनलाइन होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप जो है वो तो ऑनलाइन है, लेकिन इसका जो एग्जाम है बच्चों, इसका जो एग्जाम है वो होगा ऑफलाइन। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए ऑफलाइन एग्जाम है, तो आपको टाइम भी ज्यादा मिलेगा, और आप आराम से कर भी सकते हो, काफी अच्छा मौका है, इसको हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। ठीक है,
कैसे फिलअप करना है फॉर्म को, ये सारी चीज मैं आगे बताऊंगा। और प्लीज अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस तरह से नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, और आप अपडेट रहोगे। ठीक है, कोई भी वैकेंसी आएगी उससे पहले ही हम आपको इंडिकेट कर देंगे, आपको अपडेट कर देंगे कि भाई ये वैकेंसी आने वाली है। और जैसे वैकेंसी आ जाती है तो उसके बाद में भी हम बताते हैं। जैसे कि अभी वन विभाग में अभी आई है वैकेंसी ये वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जैसे हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है ना। तो देखो बच्चों, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, सिलेक्शन जो प्रोसेस है, पहले मैं सैलरी की बात करता हूँ। सैलरी जो है इसकी 18,000 से लेकर 65,000 तक है। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छी सैलरी, गुड सैलरी ये माना जाता है इसको। ठीक है, ये गुड सैलरी बेस्ड है। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका क्या होगा, रिटर्न एग्जाम होगा, है ना। देन उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट भी होगा। ठीक है, और आपको मैंने बता दिया कि जो आपका रिटर्न एग्जाम जो होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन मोड होगा इसका एग्जाम। मतलब कि आपको OMR सीट दी जाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वहां पर आपको फिर ये करना होगा, एग्जाम देना होगा। ठीक है, अब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट की जो एज कैटेगरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाई इसमें मिनिमम जो एज है वो 18 साल का है ना। और मैक्सिमम जो एज है वो 35 ईयर ओल्ड है। और एज रिलैक्सेशन भी इसमें है, जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी और, सॉरी हाँ, ओबीसी के लिए जो है वो है +3 ईयर, मतलब कि 3 ईयर का उनको एज रिलैक्सेशन है। और SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपसे कहा था बच्चों कि आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, देखो इस हिसाब से लिखा हुआ, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th 12th एंड ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मतलब कि 10th 12th, और आपका ग्रेजुएट चाहे आपने किसी भी चीज से आपने ग्रेजुएट कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम से, डजेंट मैटर, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसको अप्लाई आपको कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको पहले इसका पूरा जो पीडीएफ है मैं आपको दिखा देता हूँ, पीडीएफ। ठीक है, आप पीडीएफ एक बार देख लीजिए, ताकि आपको एकदम डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। ये देखो ये पीडीएफ है इसकी, आपको दिखा देता हूँ मैं पूरी। और देखिए इसमें ये लिखा हुआ पूरा का पूरा, इसकी जो सैलरी है, आपको देखो पता है मल्टीटास्किंग और ये सारी चीज इसमें लिख रखी है। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, है ना। चलिए देखिए, एक तो है MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसका 18,000 सैलरी इसको मिलेगा। ठीक है, और ये है आपकी कैटेगरी, है ना। बस क्लास 10th चाहिए इसके अंदर। जो MTS के लिए अप्लाई करें वो क्लास 10th पास चाहिए बस उसमें। एज आपको पता है 18 से 27। और जो LDC के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसकी जो सैलरी होगी वो 19,900 होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 1 है, इस पे 8 है। ठीक है, और इसमें चाहिए आपको LDC वाले के लिए 12th क्लास। ठीक है, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे PCM से, चाहे PCB से, चाहे आर्ट्स से, चाहे कॉमर्स से, बस 12th पास वाला बनना चाहिए, एज आपकी सेम रहेगी। टेक्नीशियन की 3 वैकेंसी है। ठीक है, इसकी जो पैसा मिलेगा आपको 21,700 मिलेगा। ठीक है, 10 + 12 + साइंस के अंदर चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना साइंस विद 60% मार्क्स एग्रीगेट। ठीक है, मतलब कि क्लास 12th के अंदर टेक्नीशियन जो भी होगा ना, उसको 12th के अंदर आपको 60+ परसेंटेज चाहिए, है ना। वो भी किसका होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए। ठीक है, PCM से। और इसकी जो एज है मैंने आपको बता दी है, ये 18 से 30 साल। और जो टेक्नीशियन है, ठीक है, इसकी जो वैकेंसी है 4 है। और इसके अंदर बैचलर डिग्री चाहिए इन साइंस। ठीक है, स्पेशलाइजेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मतलब इसके अंदर बैचलर डिग्री चाहिए, आपका टेक्निकल असिस्टेंट बनेगा ये। तो इसका मतलब ये मान लो इसके अंदर बीटेक चाहिए भैया। ठीक है, चलिए ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। मैंने आपको बता दिया लास्ट डेट आपको क्या है ना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मैं इसमें आपको बता देता हूँ सारे इसमें SC SC कैटेगरी का मैंने आपको दिखा दिया। एज रिस्ट्रिक्शन इसमें 5 ईयर है, 10 ईयर है। ठीक है, जो फिजिकली हैंडिकेप 3 साल का होता है। ठीक है, और आगे बता देता हूँ मैं आपको इसके अंदर और कोई खास बात। हाँ ये देख लीजिए, इसके अंदर जो फीस जो लगेगी भाई, ये इसको जान लो आप, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। फिर मैं आप आगे ये बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सा लिंक है ना, वो कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से मिलेगा लिंक, मैं सारी चीजें बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो देखिए जो MTS है, उसके लिए जो एग्जाम फी लगेगी
वो लगेगी आपकी 250 और प्रोसेसिंग फीस भी 250 लगेगी। तो टोटल जो फीस है आपकी 500 फीस हो जाएगी। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और जो एस सी एस टी कैटेगरी के हैं, वुमेन, है ना, वुमेन जो है उनको, इनकी एग्जाम फीस तो नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस 250 रुपये लगेगी। मतलब इनको केवल 250 रुपये ही पे करने हैं। ठीक है। और जो दिव्यांग है, जो पीडब्ल्यू, जो सिर्फ फिजिकली हैंडिकेप्ड हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। देख लो, नील नील लिखा हो सब में। ठीक है। ऐसे ही जो एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो एलडीसी की जो फीस है वो 500 है, प्रोसेसिंग भी 500 है, और 1000 इनकी टोटल फीस लगने वाली है। ओके। और जो वुमेन है, एस सी एस सी कैटेगरी या वैक्स सर्विसमैन, इनकी फीस तो नहीं लगेगी जब फीस, लेकिन प्रोसेसिंग जो फीस है वो 500 लगेगी, है ना। और टोटल अमाउंट जिनका 500 है, और इसमें भी जो दिव्यांग जन है उनकी कोई फीस नहीं है। इसी तरह से अगर कोई टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहता है, 500 उसकी एग्जाम फीस, 500 प्रोसेसिंग फीस, और 1000 रुपीज इसकी आपके टोटल उसकी फीस है ना। सेम यहाँ पर आईसीएससी कैटेगरी से हो या वुमेन हो, तो आपको क्या लगेगा, नील कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन हाँ आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, और ये टोटल आपकी फीस ही हो जाएगी। ठीक है। तो आपको फीस स्ट्रक्चर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपकी कितनी फीस लगने वाली है। चलिए, अब बात करते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ऑनलाइन। हाँ, देखो, इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको, देखो, इसकी मेन जो वेबसाइट है वो ये देखो, ये इसकी मेन वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख रहे हो। ठीक है। यहाँ पर इसकी जो मेन वेबसाइट है, जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे, ठीक है, ICFRE, है ना, तो फिर यहाँ पर आपको दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सर्च करके खुद ही, है ना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो, ICFRE, जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर ऐसा लोगो बना हुआ दिखेगा, देखो इस तरह आपका। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पर आप आ जाओगे, इसके जो फर्स्ट लिंक है इस पे ही आप क्लिक कर देना। ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा विंडो। जैसे ही विंडो ओपन हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से यहाँ पे इसमें अप्लाई ऑनलाइन करना है ना। देखिए, अब ये क्या होगी, इसकी विंडो एकदम ऑनलाइन अप्लाई हो गई है। लेकिन अब आपको तो क्या लगेगा, थोड़ा समय लगेगा इसके लिंक को ढूंढने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। देखो, जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, वो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, और आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना ऐसे, फिर आपको विंडो खुलेगी एकदम ऐसा। और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर जैसे मैं डालता हूँ, 7733872573। ठीक है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, जैसे 10 जनवरी 1994, सी मैंने डाल दिया, 1994। ठीक है। अब इसको साइन इन कर ली। ठीक है। लेकिन इसे साइन इन नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये क्लिक दे रखे ना साइन अप, इस पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है। तब जाके आप इस पे आगे प्रोसीड कर पाओगे। तो इसका जो लिंक है बच्चों, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक सेंड कर दूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। लास्ट डेट 30 नवंबर है, आपको पता ही है। और देखिए, ये ओपन हो चुका है ना। जैसे साइन अप पे करोगे, यहाँ पर ऐसे नीचे देखो ऊपर आएगा, थोड़ा सा इसको नीचे करोगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट का आएगा, एक्सेप्ट कर लेना है टर्म्स एंड को। बस फिर यहाँ पे साइन अप का आपके जो डिटेल है, वो सारी चीज आप फिल कर देना। आपका आधार कार्ड जरूरी है इसके अंदर। ठीक है। वो सारी चीज फिल करके रजिस्टर्ड हो जाओगे आप, देन फिर आप फॉर्म फिलअप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इस वैकेंसी को फिल कर पाए। काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी थी, आपको पता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर अच्छी वैकेंसी है ही। और इससी बात है, वो प्योर सरकारी नौकरी होती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आज आपके लिए एक काफी ज्यादा अच्छा अपडेट लेकर आए हैं, जो कि है पोस्ट ऑफिस को लेकर। ठीक है। मतलब पोस्ट ऑफिस की जो रिक्रूटमेंट है, ये अभी आने वाली है 2024 की। ठीक है। तो काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा फायदा क्या है, कि इसमें आप चाहे 10th पास हो, 12th पास हो, या फिर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, ग्रेजुएट हो, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। और इसका जो है फॉर्म फिलअप प्रोसेस क्या होगा, इसका क्या एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, कब से ऑनलाइन स्टार्ट एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो कितने महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्लीज अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको जैसी वैकेंसी आएगी तो हम आपको डायरेक्ट बता देंगे। तो प्लीज इस वैकेंसी के बारे में आप तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आने में टाइम नहीं लगता है, और मैं इसका पेपर पैटर्न भी आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसा कैसा पेपर पैटर्न आएगा। तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना।
देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, ये विभाग कौन सा ये है भैया? डाक विभाग है ना? और इसको रिक्रूटमेंट जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंडियन पोस्ट ऑफिस, ठीक है? इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिक्रूटमेंट जारी करी जाती है। चलिए, अब बताता हूँ इसके अंदर पोस्ट जो है कौन कौन सी। एक तो है एमटीएस की, ठीक है? एमटीएस की मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है ये। इसके अंदर आपको जो भी ऑफिस के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करने पड़ते हैं, है ना? जैसे किसी पेपर को इधर से उधर करना, किसी चीज को फाइलों को एक जगह रखना, ये सारी चीजें, पानी पिलाना वगैरह, ये सारी एमटीएस की वो होती है वर्क्स, ठीक है? फिर पोस्टमैन का आपको पता ही है कि आपको घर घर जाकर डाक देना है ना? जो भी आपकी पोस्ट आई है उसको पहुंचाना है। मेल गार्ड का मतलब जो भी आपको जो मेल स्टेटस है वो आपको चेक करना होता है कि भैया अभी जो जो भी आपने जो स्पीड पोस्ट के अंदर जो भी आपने कोई चीज किसी को भेजी है, स्पीड पोस्ट भेजा, तो उसका स्टेटस क्या है, उसको ट्रैकिंग आईडी कैसे जनरेट करता है, जो आपको पता है कि जो वहां पर बैठा रहता है उसके अंदर वो आपको एक ट्रैकिंग आईडी देता है ना? तो वो कैसे जनरेट करी जाती है, ये सारा काम मेल गार्ड के अंदर रहता है। चलिए, फिर आता है पर्सनल असिस्टेंट, ये पीए, है ना? और ऐसे पर्सनल असिस्टेंट मतलब होता है कि ये इसकी थोड़ी अच्छी पोस्ट होती है, इसकी देख रेख में सारा काम किया जाता है, ठीक है? तो ये मैंने बता दिया आपको कि 10th 12th और ग्रेजुएट सभी लोग इसको भर सकते हैं। अब इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये बच्चों काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है, ठीक है? पिछले साल भी ये वैकेंसी आई थी, इसी टाइम पर आई थी, है ना? नवंबर दिसंबर में बीच में आ गई थी पिछली बार भी, और इस बार भी अभी वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए, इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी जो है वो 42,850 है, ठीक है? काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसीज है। प्लीज इसको चांस को जाने मत दीजिएगा अपने हाथ से। और इसका जो अप्लाई जो मोड है, अगर आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है वो कैसे करना होगा आपको? ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, है ना? चलिए, और ये पता है कि आपको जो ऑल इंडिया लेवल की है इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफी ज्यादा सही भी है, और ज्यादा हार्ड टफ नहीं होता है इसके अंदर। पेपर पेपर भी काफी ज्यादा इजी होगा, है ना? अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि इसकी जो सैलरी जो है, वो सैलरी जो है वो आपकी पोस्ट के ऊपर डिपेंड रहती है। आपको कौन सी पोस्ट मिलती है आपकी ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो आप क्लास देखो, यहाँ पे 10th से 12th तक है, लेकिन इसकी जो सैलरी है वो 18,000 से लेकर आपके 81,000 तक की सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ। ओके, ये चीज आपको क्लियर होगी। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज, कि इसका जो एज रिलैक्सेशन है, या फिर जो एज का जो क्राइटेरिया है वो आपका कितना रहेगा, है ना? ये सारी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो एज जो है, देखिए, हाँ, देखो, इसके अंदर जो एज है, जो मिनिमम एज है वो है 18 साल, ठीक है? मतलब कि 10th वाले इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रूफ हो गया होगा। और मैक्सिमम एज है 40। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ओबीसी जो कैटेगरी है इसके अंदर 3 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के हैं उनको मिलेगा 5 ईयर का रिलैक्सेशन। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उस कैटेगरी में जो आते हैं उनको मिलेगा 10 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है? तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया इसका डाउट। चलिए, अब मैं एप्लीकेशन फीस जो है इसकी बता देता हूँ कितनी रहेगी, और आगे बताऊंगा कि इसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है? और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, इसकी जो फीस है वो जनरल और ओबीसी की जो है वो 100 रुपीज फीस है। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले की, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए निल है, मतलब कि कोई फीस नहीं करनी, पे नहीं करनी, है ना? और पेमेंट मोड जब आपको पता ही ऑनलाइन होगा, जब ऑनलाइन है तो सारी चीजें। चलिए, अब देखो, मैं आपको इसका जो है पेपर पैटर्न भी आपको एक बार बता देता हूँ, है ना? ये देखिए, अब देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, आपको जानना काफी जरूरी है ये, इसका पेपर पैटर्न कैसा आता है। क्योंकि लोग, बच्चे क्या करते हैं, तैयारी कर लेते हैं लेकिन उनको पेपर पैटर्न पता नहीं रहता है क्या पेपर पैटर्न है, और कैसे इसकी तैयारी करनी है। ये सारी चीजें काफी ज्यादा जानना काफी ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है? सबसे पहले बात, सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपका रिटर्न एग्जाम से होगा, है ना? अब देखो, इसके अंदर जो क्या क्या आएंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक तो रीजनिंग आएगी आपकी, दूसरी मैथ्स आने वाली है, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, और टोटल बस इतने 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके, ठीक है? रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको तो 25-25 क्वेश्चन सबके आएंगे, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको हो गया 100, है ना? और 25-25 मार्क्स है सबके, मतलब हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का है, ठीक है? तो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होंगे आपके पास, ठीक है? ये आपको पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया है ना? चलिए, अब बात कर लेता हूं मैं, और इंडिया, ऑल इंडिया लेवल की पोस्ट है ये, ऑल इंडिया, ठीक है? ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको देखो फिर से यहाँ पे दिखाया, तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड 10th एंड 12th ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी,
ठीक है, मतलब कि आप 10th वाले भर सकते हैं, 12th वाले भर सकते हैं, और ग्रेजुएट वाले भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब कई बच्चे क्या होता है, कई बच्चों का फॉर्म इसमें रिजेक्ट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सफिशिएंट, वो होते ही नहीं है। है, और इसी के चक्कर में पिछले साल में कई सारे बच्चे रिजेक्ट हो गए थे, उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उनके पास जो डॉक्यूमेंट की नीड थी वो उन्होंने फुलफिल नहीं कर पाए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उनको आप पूरे बनवा लीजिए। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको अभी एकदम क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ये सब नॉर्मल बात है। सिग्नेचर आपका चाहिए, एक आधार कार्ड जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आधार कार्ड जो है आपके फोन से लिंक होना चाहिए। ठीक है, आपका आधार कार्ड जो है आपके फोन नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपको फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा आपका आधार कार्ड का, और उस टाइम वेरिफिकेशन के लिए आपको चाहिए आपका मोबाइल नंबर से वो लिंक होना चाहिए, है ना। चलिए, कास्ट सर्टिफिकेट, काफी ज्यादा दिक्कत आती है, बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट बना के नहीं रखते, वो स्टेट का बना के रखते हैं, जबकि उनको चाहिए किसका चाहिए, सेंट्रल का। ठीक है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट उनको चाहिए, है ना। चलिए, एज प्रूफ देने के लिए वो अपना 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कास्ट सर्टिफिकेट की, वो किसका होना चाहिए, आपका सेंट्रल का होना चाहिए, है ना। इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए, तो देखो, मैंने आपको कैसे अप्लाई करें मैंने बता दिया कि इसका जो लिंक जो है, जैसे लिंक आएगा, जैसे एक्टिव होगा लिंक, हम आपको बता देंगे, आपको वैकेंसी के बारे में बता देंगे, भाई ये इसको फॉर्म अप्लाई चालू हो गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ताकि आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, साथ में इसको जो कैंडिडेट जिसको अप्लाई करना है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आ जाएगा, मैं खुद ही लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है ना, ये सारी चीज आपको ध्यान रखना, ऑनलाइन होगा सारा चीज। ठीक है, तो जो भी लिंक होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, कोई भी आपके डाउट्स हो मैं आपको क्लियर करूंगा। साथ में अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना, और प्लीज इस एग्जाम की तैयारी करना चालू कर देना। नवंबर और दिसंबर ये 2 महीने हैं, काफी ज्यादा इनके अंदर वैकेंसी रिक्रूटमेंट की जाती है। तो प्लीज इस टाइम, ये पढ़ाई का टाइम है, फटाफट से आप पढ़ाई करिए और अपनी जॉब लगाइए। और मैं इसका बता देता हूँ, इसका जो है आपका जो एग्जाम जो है आने वाला है, मतलब कि इसका जो एग्जाम हो जाएगा वो आपका मैं बता देता हूँ। इसका जो फॉर्म है वो कब तक आ जाएगा मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने पूरा चीजें। ठीक है, तो देखिए, तो इसका जो एग्जाम डेट है, ठीक है, जो अप्लाई ऑनलाइन है वो 5 दिसंबर से आपका हो जाएगा। ठीक है, 5 5 दिसंबर से इसका एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन अप्लाई वो स्टार्ट हो जाएगा, और 1 महीने का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, 10 जनवरी तक आपको ये समय दिया जाएगा, 2025। ठीक है, यहाँ पे 2025 करना है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम है वो आपका मार्च में ही आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, और आपका जुलाई तक आपकी पोस्टिंग भी हो जाएगी। टोटल जो प्रोसेस है इसका वो 6 मंथ का रहेगा। ठीक है, 6 मंथ तक का प्रोसेस रहेगा, और 6 महीने के अंदर आपकी नौकरी लग जाएगी। तो काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है, प्लीज पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए, देश का नाम रोशन करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।